कि ये जो डिफॉल्ट करना है, डज इट इफेक्ट आवर लाइफ? अच्छा, ये डायरेक्टली ऐसे नहीं इफेक्ट करता हमें, बट इन अ सेंस वो तब इफेक्ट करने लगता है जब डिवैल्यूएशन शुरू होती है, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। जब इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज करना शुरू करती है। अब इन्फ्लेशन इस वक्त पाकिस्तान की 38-40, मे बी इट इज अबव 40%, आई डोंट नो द करंट फिगर्स। तो जब ये इन्फ्लेशन बढ़ते बढ़ते 50% तक चली जाती है, यानी कि आपके जो पैसे की वैल्यू है वो आधी हो जाती है। नाउ व्हाई डज दिस हैपन? भाई जब आपकी ग्रोथ ही नहीं है, यू आर नॉट ग्रोइंग, कोई चीज बना नहीं रहे, तो फिर आप क्या कैसे जिंदा रह रहे हैं? आप उधार ले लेके जिंदा रह रहे हैं, आप चीजें बेच बेच के जिंदा रह रहे हैं। सो मार्केट चूंकि फंक्शन नहीं कर रही, उधर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो जो वैल्यू ऑफ मनी है, वो वैल्यू ऑफ मनी इज, इफ यू आस्क मी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हार्ड वर्क ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री। ये इकोनॉमिक्स में शायद कहीं लिखा हुआ मिल जाए असूल, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग से समझ में आता है। जो कौमें मेहनती कौमें होती हैं, उनके पैसे की वैल्यू खुद ब खुद ज्यादा हो जाती है, बिकॉज ऑफ दोज ऑल फैक्टर्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सपोर्ट्स एंड ऑल दैट। तो पाकिस्तान की वैल्यू जो है, किसी भी मुल्क की वैल्यू पैसे की, जब वो 50% कम हो जाती है, पाकिस्तान इज देयर ऑलमोस्ट, तो एक सुपर इन्फ्लेशन शुरू होती है, बहुत स्पीड से आती है वो। उसमें ये होता है कि आपके पैसे की वैल्यू बिल्कुल ठप, 50%, जो नेक्स्ट 50% होता है वो एकदम गिरता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके अब जो 100 रुपए हैं वो 8 आने के रह जाते हैं। This happens with that after that super inflation, and Pakistan is reaching that point. So what happens is कि अब जिन मुल्कों में इससे पहले ये सुपर इन्फ्लेशन हो चुकी है, वेनेजुएला इज वन ऑफ द कंट्रीज, अफगानिस्तान हैज बीन वन ऑफ द कंट्री, नाउ अफगानिस्तान आर बेटर देन अस, बट दे हैव बीन। तो वहां पता है लोग चीजें लेने के लिए पैसे गिन के नहीं, तोल के चीजें लेते थे। यानी एक मार्कर खरीदना है, या ये फर्ज करें ये डस्टर खरीदना है, तो यार कितने का ये डस्टर? एने दे दे, एने दे दे, यानी इतने सारे 500 के 1000 के नोट दे दो तो ये खरीद लो। वैल्यू ऑफ मनी बिकम्स लेस, समझ आइए? 1000 रुपया फिर 1000 रुपया नहीं रह जाता, फिर 1000 रुपया जो है वो 1 रुपया भी नहीं रह जाता समटाइम्स, कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ जाती है। जब मुल्क में प्रोग्रेस नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही, तो हमारी कॉस्ट ऑफ, ये जो बिजली की कीमतें बढ़ी जा रही है, ये क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? इन्फ्लेशन इज बिकमिंग रैम्पेंट, इट इज इंक्रीजिंग, तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो गई। हालांकि जो ट्रू कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो तो वही की वही है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी नहीं हुई है, पैसा सस्ता हो गया है। समझ आइए बात की? अब जो है, पहले वो जो डीजल खरीदते थे या फ्यूल खरीदते थे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, वो खरीदते थे $1 का, तो वो पहले मिलता था 200 रुपए का। अब जो है वो चूंकि वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई है, अब वो वही जब डीजल खरीदते हैं तो वो मिलता है 300 रुपए का। तो कितना बढ़ गया डीजल की कॉस्ट? 100 रुपए बढ़ गए। अब 100 रुपया डीजल की कॉस्ट बढ़ गई है इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो वो आपको क्या करेंगे? वो आपसे ही चार्ज करेंगे ना। सो दे विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये फिर ये साइकिल है। नाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड डॉलर से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से व्हाटएवर फैक्ट्रियां चल रही हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये प्रोडक्ट पहले 10 रुपए में बन जाती थी, अब ये 100 रुपए में बनती है। महंगी होती जाएंगी ना, हर चीज महंगी, जिसको महंगाई कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, या डियरनेस कहते हैं। समझ आ गई बात की? तो दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स इफेक्टिंग एवरीवन हु इज लिविंग। तो बस अल्लाह ही हमें महफूज रखे, दुआ करनी चाहिए। आप सब भी दुआ किया करें। आप